गाइस, तो आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और भाई आज की वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि भाई आखिरकार क्यों भाई डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस भाई इतना पॉपुलर होने के बाद भी क्यों जॉब नहीं मिल रही है, फिर विथ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा और आपको क्या करना चाहिए। तो भाई ये वीडियो पहली बार भाई कि इस वीडियो को पूरा देखना और भाई बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करने वाला इस वीडियो में कि आप ऐसे समझेंगे कि भाई कि आप तो भाई डिमोटिवेट कर रहे हैं भाई डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंस में जॉब नहीं है तो भाई करे तो करे क्या भाई। तो बाकी तो भाई सभी चीज़ों को ऐसे भाई यही कर ही दे रहा है, जैसे फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड। तो उसके बाद भाई डेटा एनालिस्ट में भाई हमारा इंटरेस्ट है या डेटा साइंस में जाना चाहते हैं मतलब, तो उसमें बताऊंगा भाई विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले स्टोरी एक बार सुनना भाई। मैं भाई कॉलेज गया था, मेरी भाई ये आदत थी कि भाई मैं खुद बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैं सीनियर से गाइडेंस लेता रहता हूँ कॉलेज में जाता। तो एक दिन भाई सीनियर मिल गए जिन्होंने भाई जस्ट कंप्लीट ही की थी भाई बीसीए। तो उनसे मैंने बात की, बीसीए या बीटेक भाई सभी का भी कॉलेज का यही हाल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि जो मैं मेरे तो भाई जो जहाँ पे मैंने इतनी चीज़ों को रियलाइज़ किया, मेरे काफ़ी सारे दोस्त से कंटेंट है भाई, वो मुझे बताते रहते, कॉल करते रहते भाई तेरा कॉलेज ही अच्छा भाई बीसीए का हमारी बीटेक से। तो भाई लगभग आपको अभी डिग्री के बेसिस पे कुछ उतना लोड नहीं लेना। मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज़ को समझने का प्रयास करना कि भाई आखिरकार जॉब क्यों नहीं है, क्या अभी की टाइम पे कंपनियां मांग रही है, एमएनसीज के अंदर क्या रिक्वायर है, अपने को क्या चीज़ सीखनी चाहिए, पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो भाई मैं कॉलेज में गया था, वहाँ पे भाई सीनियर बैठे थे, वो भाई डिग्री लेके आ रहे थे, कुछ डिग्री और एक मेटा का सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे कॉलेज से। तो भाई मैं मिल गया, मैं बातचीत करने लग गया। तो मैंने कहा भाई कि चलो कैसी क्या प्लेसमेंट है कॉलेज में, क्या है नहीं है। तो भाई उन्होंने बताया, तो भाई मुझे ऐसा लगा यार भाई अपन गलती से बीसीए में आ गई, बीसीए नहीं करनी चाहिए। तभी मैंने पूछ लिया भाई, अब मेरी भी इच्छा रहती है भाई सीजीपीए कितनी थी, चलो भाई इनकी जॉब नहीं लग रही या नहीं लगी प्लेसमेंट, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई, या तो सीजीपीए इनकी अच्छी ना हो, या उसके अलावा भाई प्रोजेक्ट का भी पूछ लिया भाई कौन से क्या डोमेन पे या किस चीज़ को आपने सीखा क्या। तो भाई सभी चीज़ें मैंने पूछ ली थी लगभग। तो मैंने तभी भाई उनसे पूछा भाई आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया था, आपने क्या सीखा। तो उन्होंने बोल दिया भाई मैंने डेटा एनालिस्ट पे बनाया था। मैंने कहा यार डेटा एनालिस्ट पे, मैंने कहा यार देखो अभी फ्रंट एंड का बोलता, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक का अगर वह बोलता है कि भाई इसमें जॉब नहीं मिली, तो मैं मतलब समझ सकता था भाई कि चलो भाई यही कोड लिख देता है तो उसमें अपन मान सकते हैं कि चांस थोड़ी कम रहते हैं, उसमें भी जॉब तो है अभी। अगर आप फुल स्टैक कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह कर रहे हैं तो बढ़िया करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर एक अच्छे डेवलपर की ज़रूरत की बात कर रहा हूँ उसलिए। तो मैंने कहा यार भाई डेटा एनालिस्ट में भी इसकी जॉब नहीं लगी, और डेटा एनालिस्ट तो अभी के भाई AI ML भाई AI DS AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस हो गया, या भाई डेटा एनालिस्ट हो गए, तो भी बहुत पॉपुलर, फिर भी जॉब क्यों नहीं लगी। तो मैंने भाई पूछ लिया भाई क्या नाम का, अब आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम था। उसने बताया भाई सेल्स डेटा एनालिस्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं व्यक्ति, जिसका डेटा को एनालाइज करना और उसको अच्छी चीज़ें निकालना, उससे फैक्टर वगैरह, तो इसे उसने बताया था। तो तभी मुझे यार एक चीज़ रियलाइज़ थी, और उसमें भी भाई क्या है एक मेन फैक्टर फिर मुझे समझ में आया कि जॉब क्यों लगी नहीं लगी। तो उसमें उसने बताया था कि वो भी भाई ग्रुप प्रोजेक्ट था। अब ग्रुप प्रोजेक्ट में भाई इतना मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट उसने बोला है कुछ नहीं भाई, एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया था ऐसे ही डेटा एनालिस्ट पे, सेल्स डेटा एनालिस्ट। मैंने कहा यार भाई बेसिक प्रोजेक्ट। अब भाई इससे एक बात तो पता चल गई कि वो बच्चे ने खुद ने भाई उतना अच्छा वो प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, मतलब कि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस चीज़ से रिलेटेड, जितना भाई उनको जॉब के अंदर रिक्वायर है या वो उनको जॉब दिला सकता। मुझे एक चीज़ तो ये लगी वो उतना मतलब इफ़ेक्टिव जो अपन बोल सकते हैं प्रोजेक्ट वो नहीं बना पाए, जिसके कारण उनकी जॉब भी नहीं लगी। और उसमें से भाई टीम टीम अगर अकेले बंदे ने बनाया हो तो अपन सोच सकते हैं, टीम मेंबर ने 4 या 5 ने बना के भी इतना बेसिक बनाए, तो उसमें भी उनका कुछ फैक्टर हो सकते हैं। और रही बात की उन्होंने बोला कि भाई कोई मतलब उतना है नहीं, और सीजीपीए भी भाई दो बंदे थे, एक ही भाई सीजीपीए अंडर 7 थी और एक ही 7.2 या 3 थी। तो भाई आज के टाइम पे आपको भी पता है सीजीपीए इम्पोर्टेंट है, पर सीजीपीए का भाई तभी महत्व है, तभी उसका मतलब है जब भाई आपकी सीजीपीए लगभग 8 से तो अभी ऊपर मान के चलो ही चलो, 8 तक तो आपको लानी लानी। 8 से अगर आपके ऊपर है 80.5 से भी अगर आपकी ज़्यादा है तो भाई आप समझ लो आपकी लगभग प्लेसमेंट के चांस रहते हैं। क्योंकि भाई अगर आपने इतनी सीजीपीए बनाई है तो आपने भाई बिल्कुल स्किल पे ध्यान दिया होगा, बिल्कुल आपने नॉलेज लिया होगा या आपने नॉलेज गेन किया होगा। तो इससे भाई एक तो वो जो इंटरव्यूअर होता है भाई, जो आपका जिसे अपन बोल सकते हैं इंटरव्यूअर होता है, वो
तो रिक्रूटर मान सकते हैं अपन कंपनी का, तो वो समझ जाता है कि भाई बंदा मतलब पढ़ाई को लेके सीरियस था, कॉलेज में उतने रेगुलर पढ़ाई की, क्लासेस वगैरह अटेंड की, इसका मतलब स्किल्स पे ध्यान दिया था। इसका मतलब अगर इसको कंपनी के अंदर इसको अपन हायर करेंगे तो ये ज़रूर कंपनी को यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है, क्योंकि भाई वो देखते हैं कि बंदा भाई वो इसलिए भी हायर नहीं करते। फ्रेशर में दिक्कत ये रहती है कि भाई कि अपन इसको हायर करें तो करेंगे, पता नहीं है कल छोड़ के चला जाए, काम कैसा करे नहीं करे। उनको भाई चाहिए ऐसा सीरियस बंदा जो मतलब भाई बिल्कुल अच्छा काम करके दे, तो भाई वो बढ़िया पैकेज वगैरह देंगे उसको, और वर्कलोड भी उतना नहीं रहेगा, दोनों चीज़ें सैलरी वर्कलोड वगैरह सभी चीज़ें बैलेंस रहेगी। पर भाई ज़्यादातर बंदे क्या है, उनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं, भाई ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो आ गए कर लिया। तो भाई ये चीज़ तो मुझे पता लगी कि उनमें भाई कुछ उनकी भी गलती थी कि भाई उन्होंने मतलब बिल्कुल बेसिक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाया। बाकी भाई जॉब वगैरह है तो भाई मैंने खुद देखा भाई अभी के टाइम पे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में दबा के मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन भाई बढ़िया तगड़ी वाली जॉब मिल रही है आराम से। अगर फ्रेशर की भी बात करें तो 6 लाख से तो ऊपर ही मिल रही है, अगर BCA हो या BTech, अगर उसने अच्छी स्किल्स का नाम लूँगा, ये नहीं कि भाई BTech कर लिए भाई बोल दिया कि भाई मेरे को तो 1.5 लाख का पैकेज नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। अभी के टाइम की यही रियलिटी, आपने बहुत सारी वीडियो वैसे भी देखे होंगे। तो अगर भाई यही मेन रीज़न है भाई कि उसे सुनकर मुझे भी बुरा लगा यार कि भाई डेटा एनालिस्ट में जॉब नहीं लगी, तो बाकी चीज़ों की तो अपन क्या ही सोच सकते हैं कि भाई लगनी या नहीं लगेगी। जैसे फुल स्टैक की तो अपन बात भी नहीं कर सकते। एक तो ये है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट को बनाए तो भाई अपने टीचर से अच्छे से गाइडेंस ले, उनसे पूछे कि प्रोफेसर से अपन से पूछे, जो प्लेसमेंट सेल वाले टीचर्स वगैरह जो जितने भी स्टाफ रहते हैं उनसे पूछे कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में और क्या इंक्लूड करना चाहिए। एक भाई आप ऐसे करा करो, एक भाई ग्रुप प्रोजेक्ट बन रहा, उसके अलावा एक भाई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी रखा करो, जिसपे भाई आपको ये तो पता रहता है इतना कि भाई आपको किस सेक्टर में जाना। फर्स्ट सेमेस्टर से AIML चूज करना, लास्ट में उसमें पर्टिकुलर डोमेन में डीप डाइव करनी, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सभी चीज़ें आपको उतनी पता होती है। तो आपको जिस चीज़ में भाई इंटरेस्ट है और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसका भाई प्रोजेक्ट आप एक फर्स्ट सेमेस्टर से प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 या 8, लगभग 3 या 4 ईयर कंप्लीट होंगे BCA BTech या अदर IT सेक्टर में। तब तक भाई अब आपके पास खुद के अपने पर्सनल 1-2 प्रोजेक्ट भी होंगे, एक ग्रुप प्रोजेक्ट होगा। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट में भी अगर आपकी लग जाती है प्लेसमेंट ऑन कैंपस तो बहुत बढ़िया, नहीं लगती तो आप वो ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। 3 या 4 प्रोजेक्ट होंगे आपके खुद के पर्सनल अच्छे, अगर कॉपी नहीं होंगे और बढ़िया कॉपी होने के बावजूद भी खुद आपने उसमें आइडियाज़ इंक्लूड करे होंगे तो चांस है कि भाई आपकी जॉब लग जाएगी। उसमें उतना कठिन नहीं रहेगा कि भाई नहीं लग सकती। तो भाई जॉब अभी भी मार्केट में भाई फुल स्टैक में ही है, दबा के फ्रंट एंड बैक एंड सभी में, पर भाई उनको एक अच्छे डेवलपर की ज़रूरत है जो भाई AI टूल्स का इस्तेमाल करना सीखे, अच्छे से जाने। डेटा एनालिस्ट में भी भाई ChatGPT, एक्सेल वगैरह उन चीज़ों का अच्छे से भाई बढ़िया AI टूल्स का इस्तेमाल करके काम करे, जिससे भाई कंपनी का और आपका टाइम भी सेव होगा, मतलब टाइम भी बचेगा और कम टाइम में बहुत ज़्यादा अगर आप काम कर पाएंगे तो सैलरी भी आपकी उतनी अच्छी होगी। तो यही भाई की जॉब से लगभग है, अभी भी लोग है, मतलब अभी तो भाई ये ट्रेंड बूम पे है तो जॉब है। पर भाई ज़रूरत है इसमें अच्छे डेवलपर की, और अच्छे डेवलपर कोई या तो बनना नहीं चाह रहा है या उनकी कोई रुचि नहीं है। तो इसमें यही है कि भाई तो प्रोजेक्ट मेन, तो प्रोजेक्ट पे ध्यान देना। अगर प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा तो प्लेसमेंट में उतनी दिक्कत नहीं आएगी और CGPA वगैरह वो मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, स्किल्स, डिग्री इज़ नॉट मैटर, मोर देन मैटर इज़ स्किल्स। डिग्री उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप IIT NIT है तो वहाँ पे वैल्यू है भाई की। कहाँ से भाई IIT खड़गपुर से, मद्रास, ये रुड़की, ये बनारस, ये वो, तो वहाँ पे भाई आपकी वैल्यू है। पर अगर आप ऐसे नॉर्मल कॉलेज से ऐसे करें Tier 3 Tier 2 1, तो उनमें भाई आपकी स्किल्स को ही मापा जाएगा, तोला जाएगा। बाकी उतना उन पे कॉलेज इसका उतना नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि क्या रियलिटी है कॉलेज की। वो तो भाई रिक्रूटर हायर करते हैं, उनको भी पता है कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है। 20 साल पहले का सिलेबस भी अभी भी चल रहा है, तो वो भी मतलब उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं करते आपसे। पर जो एक भाई क्राइटेरिया होता है कि यहाँ, कि भाई यहाँ नहीं कहते कि वो कि भाई फ्रेशर है BCA BTech Tier 3 कॉलेज से, तो भाई तू तो ये जहाँ पे टॉप लेवल इंडस्ट्री में चल रहा है ये बता। वो भाई यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। अब भाई आप उनको बिल्कुल यहाँ तक कर रहे तो फिर भाई वो भी समझ सकते हैं आप। तो भाई जॉब वगैरह भी बढ़िया खूब है, दबा के है। तो पर यही है कि अच्छे डेवलपर की, अच्छे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। तो भाई आपको भाई डिमोटिवेट नहीं होना भाई। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई BCA वाला बंदा भी IIT से ज़्यादा, IITN से और NIT वाले से ज़्यादा पैकेज ले सकता है, पर उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो डिमोटिवेट नहीं होना भाई, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना। और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस, एंड एक कमेंट कर दीजिए कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।